फाइनली हमारे फर्स्ट $10 कंप्लीट हो चुके हैं। इस कोर्स के अंदर हमने जो ये वेबसाइट बनाई थी स्वाद का जादू, इसकी तरफ से हमारे फर्स्ट $10 कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट $10 जब कंप्लीट होते हैं तो आपको 3 स्टेप को कंप्लीट करना होता है, जब जाके आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं और बैंक अकाउंट से आपके हाथ में आते हैं। पहली कंडीशन होती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं एडसेंस पिन अप्लाई करना। इसमें हम पैन कार्ड देते हैं एडसेंस के अंदर जा कर के। इसके बाद हम एडसेंस के लिए एडसेंस पिन के लिए एड्रेस भरते हैं, जिसे कहते हैं हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या एडसेंस पिन अप्लाई करना। सेकंड स्टेप हमारी होती है एड्रेस वेरिफिकेशन या एडसेंस पिन वेरिफिकेशन। यानी कि अभी हमने एडसेंस पिन को फर्स्ट कंडीशन में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद 15-20 दिनों के अंदर एडसेंस का पिन आ जाता है, तो ये सेकंड स्टेप हम करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन या एडसेंस पिन वेरिफिकेशन। जो 6 डिजिट का होता है वो हम एडसेंस में भरते हैं। थर्ड स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऐड पेमेंट मेथड या बैंक अकाउंट ऐड करना। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड के बारे में भी इस पार्ट में बात की जाएगी। वैसे तो आप अपने बैंक में जा कर के पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे बताया भी जाएगा कि आप स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए, इन तीनों स्टेप को कंप्लीट तभी किया जा सकता है जब आपके फर्स्ट $10 कंप्लीट हो रहे हो, चाहे यूट्यूब से चाहे ब्लॉगर वेबसाइट से, यानी कि एडसेंस आपका नया होना चाहिए। इसके लिए यदि आप ब्लॉगर वेबसाइट से आपके $10 कंप्लीट हुए हैं तो यहाँ अर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करके हम एडसेंस में पहुंच जाएंगे, या फिर डायरेक्टली हम एडसेंस में चले जाएंगे। जैसे ही हम एडसेंस में आ जाते हैं तो होम पर ही हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। आपको कई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या नहीं मिल रहा है तो $10 जब हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, पेमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और चेक वेरीफाइड चेक पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको ऊपर ही जो है हाईलाइट होकर यहाँ पर एक वो आ जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा $10 होते ही, देखो एक्शन रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसी को हम कहते हैं एडसेंस पिन अप्लाई करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हम टेक एक्शन पर क्लिक कर देंगे फर्स्ट स्टेप के लिए। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया वेरीफाई नाउ, यहाँ पर आ गया, हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। तो आप इंडिया से हो तो क्या कुछ लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो आधार कार्ड को भेज देते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है आधार कार्ड आपको नहीं लगाना है, वरना रिजेक्ट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे जिसके नाम से ये एडसेंस अकाउंट बना है उसी का यहाँ पर पैन कार्ड आपको देना है, यानी उसी का डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पर आईडी टाइप सिलेक्ट करेंगे कि हम क्या किस चीज़ से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। पैन कार्ड में यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये बोल रहा है फ्रंट और बैक, आपको 2 फोटो यहाँ पे डालने होंगे, यानी जो भी आईडी आप डाल रहे हो पैन कार्ड वगैरह, उसका फ्रंट साइज का फोटो और बैक साइड का फोटो। तो ये आप पहले ही लेकर रख लेना, मैंने लेकर पहले ही रख लिए हैं, तो मैं फ्रंट साइड का डाल देता हूँ फिर बैक साइड का डालता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्या करना है, मुझे क्लिक कर देना है। तो इसको कहते हैं आईडी वेरिफिकेशन। किसको, पैन कार्ड को या किसी भी यहाँ पर आईडी प्रूफ को देना जो उसमें लिखा गया था, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। इसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पर एड्रेस। अब ये एड्रेस किस लिए मांगा जा रहा है, इसलिए नहीं कि आपका क्या एड्रेस है, बल्कि इसलिए मांगा जा रहा है कि आपको आपका एडसेंस पिन कहाँ पर मंगाना है। और जब यहाँ पर आप एड्रेस लिखते हो तो ध्यान रहे उस एड्रेस के अंदर आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर को अलग से भरने का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो आपको जो है एड्रेस के अंदर ही मोबाइल नंबर डालना है। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या एडसेंस पिन को अप्लाई करना है। ये फर्स्ट आपकी स्टेप थी। ठीक है, ये देखिए हमारी पूरी हो गई है और लिखा के आ गया है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। या इसके बाद हम गोट इट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारा क्या है, वेरीफाइड तो हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक में जाकर एक बार फिर से चेक कर लेना है। तो देखिए हमको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा
कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट के ऑप्शन में जाना है, वेरिफिकेशन चेक में जाना है और देखना है यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप उस दिन देखने को मिलेगा या फिर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमें यहाँ पर दूसरा स्टेप देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा एड्रेस वेरिफिकेशन। उसमें हमें क्या करना होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन यानी कि आपका एडसेंस पिन आ गया है, एडसेंस पिन के 6 डिजिट को यहाँ पे डालना होता है, वो सेकंड स्टेप होता है। एडसेंस में आने के बाद हमें यहाँ पर एक पेमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, उस पर हमें क्लिक करना है। वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम चेक वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो कर लिया था थोड़ी देर पहले, आपके लिए तो थोड़ी देर पहले हो सकता है पर मैंने यहाँ पर 9 दिन पहले किया था, ठीक है, क्योंकि अब मुझे 9 दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेरा पिन आ चुका है तो पिन का यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन हमें करना है। आपके केस में आपका पिन नहीं आया तो देखो यहाँ पर 3 बार और आप मंगा सकते हो। एक बार तो आपने अप्लाई किया था तब, और 3 बार और आप यहाँ पे मंगा सकते हो। तो रिसेंट पिन पर आप क्लिक करोगे तो फिर एक और बार आ जाएगा, फिर रिसेंट पिन पर क्लिक करोगे, एक एक महीने के बाद ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने अपने एड्रेस पिन को डाल दिया है, यानी कि एडसेंस के पिन को डाल दिया। इसी को हम एड्रेस वेरिफिकेशन कहते हैं, इसी को हम एडसेंस पिन वेरिफिकेशन कहते हैं। इसको हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है डालने के बाद। और जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा जाता है कंप्लीट। इससे पहले हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया था, अब हमने एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है। इन दोनों को एक और नाम से जाना जाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन को हम एडसेंस पिन वेरिफिकेशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को हम एडसेंस पिन अप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकंड स्टेप हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम एडसेंस अकाउंट के अंदर इंटर हो चुके हैं, आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखिए हमारे $12 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि $10 आपके कंप्लीट होंगे तभी आप बैंक अकाउंट को लिंक कर पाओगे, जबकि $7-8 हो जाते हैं तब आप क्या कर पाते हो, तभी आप एडसेंस पिन को मंगा सकते हो। तो एडसेंस पिन तो हमारा आ गया था लेकिन $10 जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे, बट अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे $12 कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमारी लास्ट स्टेप बची है बैंक अकाउंट को लिंक करना। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है, जो अभी तक हमने किया था वही करना है, पेमेंट्स के ऑप्शन पर जाना है। अब हमें वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक नहीं करना है, 2 स्टेप हमने वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करके कर ली है कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप के लिए हमें बैंक अकाउंट यानी कि बैंक इन्फो या पेमेंट इन्फो यहाँ पे लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। चूज पेमेंट मेथड यानी कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा यार, लेकिन $10 जब कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन जो है ये इनेबल नहीं होता है। अभी ये इनेबल हो चुका है तो हमें लास्ट स्टेप को कंप्लीट करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं, यहाँ पर उन्हें अमेजोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी दिखाई दे सकता है तो वो रिमूव पर क्लिक कर देते हैं। रिमूव पर यदि आपने क्लिक कर दिया तो आपका ये पेमेंट मेथड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, फिर ये आपको केवल $100 कंप्लीट होंगे तभी दिखाई देगा। तो हमने रिमूव नहीं किया है, हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर एड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं एड आ पेमेंट मेथड नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है वो नाम, ना कि बैंक अकाउंट का नाम। आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहाँ पर अच्छे से भरोगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में। इसके बाद बैंक का नाम भरना है, आपकी बैंक का क्या नाम है वो कैपिटल लेटर में भरना है। इसके बाद आईएफसी कोड, आईएफसी कोड आपके पासबुक में होता है, ठीक है, तो उसमें पासबुक को चेक कर लीजिए, आईएफसी कोड आपको मिल जाएगा। स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड भरना है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्विफ्ट कोड के लिए आपको क्या करना है, अपनी बैंक जाना है, बैंक मैनेजर से बोलना है कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है। आप वो बोलेगा इस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो उनसे बोलो इसकी कोई होम ब्रांच होगी, यानी कि बड़ी बैंक होगी इसकी, उसका भी स्विफ्ट कोड चल सकता है तो उसका दे दो। फिर भी वो नाटक करे तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। यदि आपका बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपनी बैंक की बड़ी बैंक का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा।
अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर अकाउंट नंबर को दोबारा रीटाइप करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, टिक लगा रहेगा प्राइमरी पेमेंट मेथड पर, तो लगा रहने दीजिए टिक। इसके बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना है, यही आपकी लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप है। इसके बाद आपको केवल नोट गिनना है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है एडिट, यानी कि आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। एड पेमेंट मेथड का नीचे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि दूसरी बैंक आपको यहाँ पर ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। अब आपके जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन $100 कंप्लीट होने चाहिए किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले, यानी कि 21 तारीख से पहले आपके $100, किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले $100 कंप्लीट होते हैं तो वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन 21 तारीख के बाद होते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। फिर $100 के साथ जितने और डॉलर बनेंगे वो सारे डॉलर इकट्ठे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।